नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक एहसास सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रीय लीडर, जमशेदपुर, झारखंड प्रदेश से। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं 20 वर्षों से देश में राजनीति लीडरशिप किया हूं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ में भी, और विगत कुछ वर्षों से मैं एहसास सोसाइटी के माध्यम से काम कर रहा हूं। क्यों कि जैसे प्राइवेट में बड़ी कंपनियों में जॉब नहीं करने का मन करने से साइड से अपना काम करना, जागरूकता करना, उस काम जैसे मैं आ गया था। एहसास सोसाइटी, एहसास है मतलब रियलाइजेशन है कि देश गुलामी की ओर जा रहा है। रियलाइजेशन है, रियलाइज है हम लोगों को। हम झूठ बोल रहे हैं, रियलाइज है। हम बदतमीजी कर रहे हैं, रियलाइज है। मेरे इनकम से मेरा घर नहीं चल रहा, रियलाइज है। हम धीरे धीरे बीमार होने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, रियलाइज है। एहसास है। हम कमजोर हो रहे हैं, रियलाइज है। देश सेकेंड टाइम गुलामी की ओर जा रहा है, रियलाइज है। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं, उसका रियलाइज है, एहसास है हम लोगों को। लेकिन उस एहसास को कैसे आप क्लियरिफिकेशन करोगे कि वो एहसास आना चाहिए जिससे कि सेटिस्फेक्शन हो, हम सच्चे और अच्छे हैं। कहने का मतलब, एहसास का मतलब रियलाइज है कोई चीज के लिए हम अच्छे काम कर रहे हैं, रियलाइज है। हमें रियलाइज है, रियलाइज कर रहे हैं, एहसास है कि हम अच्छे कदम बढ़ाए हैं, सफलता हमारी कदम चूमेगी, एहसास है। हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं कि एहसास है। तो दोस्तों, एहसास सोसाइटी पूरे देश में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बना के काम किया। कई बार इंडियन गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट को एहसास दिलाया कि हम लोग को आज जरूरत है भारत में भारत के आर्थिक उदारीकरण का। लेकिन आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में हम लोगों ने एफआईआर किया था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर करने के बाद में 2018 से आज नरेंद्र मोदी जी को जानकारी है, जमशेदपुर में केस चल रहा है। क्यों? यह सत्ता लोलुपता पहला कारण है। सत्ता लोलुपता मीन्स रूलिंग पार्टी में किसी पोजीशन और पद में बैठने योग्य नेता बनना। क्यों कि आज जैसे आप लोग समझते हो कि आपके पास में 10,000 रुपये किसी को देते हो, तो आपने 10 रुपये दिए, आपने रिटर्न ले लिया। या किसी फंक्शन में, मीटिंग में, चाहे एजुकेशन में, एक जैसे कंपटीशन के माध्यम से आते हो, उसी लीडरशिप भी इस देश में उसी आता है। इसमें किसी के चाहत और नहीं चाहता परिक्रमा से नहीं होता है। गलती होने से सस्पेंड किया जाता है, उन्हें जेल भिजवाया जाता है, नेताओं को और सजा भी दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बड़े नेता जो हैं छोटे नेता को खा जाते हैं, या छोटे नेता गुट और गिरोह बना के गुंडागिरी से बड़े नेताओं को खत्मा कर देते हैं। नहीं होता। अगर गलती से होता है ऐसा, तो बड़े नेताओं को सजा है, छोटे नेताओं को सजा है। जो भाषा चलता है बड़े छोटे नेताओं का, लीडर तो लीडर होता है। जिस पोजीशन में बैठा महत्वपूर्ण है। जब आप प्राइवेट में चपरासी से लेकर के बड़े मैनेजर तक बन सकते हो, उसी लीडरशिप में एक प्रखंड से लेकर के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकते हो। आपकी जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती बड़ी आपको पोस्ट निभाना होगा। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एहसास है, तो बिना लीडरशिप का देश जो है सही गति और दिशा निर्देश नहीं प्राप्त कर सकता है। जिस लीडरशिप के पास में, जिस लीडर के पास में, जिस लीडर की कार्यप्रणाली में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सारी अच्छी प्रक्रियाएं हैं, देश हित में, जनहित में, जनदेश लाने के लिए उनकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वो पार्टी सही है। जैसे आज हम लोग कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग विपक्ष की पार्टी को लाने का प्रयास करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम लोग मुसलमान बन जाएंगे। और हम लोग एक तरफ कह रहे हैं इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप चेतते नहीं हो, कानून संवैधानिक बात मानते नहीं हो। देश में जनहित में कर्मचारियों के, देश के उन लोगों के लिए जो प्रोग्राम भारत का तैयार हुआ है, हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपकी पूरे देश में कि आप उसको क्यों नहीं लाने दे रहे हो। अंतिम पड़ाव आया था कि झारखंड
राज्य सरकार और जमशेदपुर प्रशासनिक और यहाँ के जमशेदपुर लीडरशिप बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आप मुसलमान बन जाओगे 47 में, 1947 में 27 लाख मुसलमान थे, आज 20 करोड़ हैं। अब सोचने का विषय है। आपने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, आज बोलते हो कि देश में हम एक और राज्य देंगे। तो कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी बना रही है क्या? देश में जब हिंदू जनताओं का काम हुआ है, जहां घर पुनर्वापसी हो सकता था मुसलमानों का, जो हिंदू मुसलमान बने पुनर्वापसी करते हैं, उन लोगों को रोक करके देश में बताया जा रहा है हम हिंदू हैं और आपसे सबसे ज्यादा बड़ा हितैषी हम हैं आपके हिंदुओं के। और भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदुत्व के नाम पर कानून को, संविधान को और देश के लोगों को कलंकित कर रहे हैं, माँ बहन बेटियों को कलंकित कर रहे हैं, देश में तमाम मेहनत करने वालों लोगों को कलंकित कर रहे हैं, देश में वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, देश के ऐसे नौजवानों को नशाखोरी में डालना चाहते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। देश में आप लोगों ने गुलामी की और पूरे के पूरे कर्ज लेकर के देश को गुमराह कर दिया। अगर आज भारत के आर्थिक उदारीकरण नहीं होता तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं बचा सकता था इस देश को, भारत देश को, इंडिया को कोई नहीं बचाने वाला था। आज भारत के आर्थिक उदारीकरण है दोस्तों, तो बच रहा है देश। क्यों? क्योंकि आपके समीर कुमार शर्मा जी जहां लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वयं इस देश के 8 से 10 ऐसे IAS IPS कमांडेड बड़े अधिकारियों को, इस देशभक्त को चुनाव करने जा रहे हैं। जरूरत होने से सेंट्रल में साथ रख करके पूरे देश की बागडोर संभालेंगे। हम उस पार्टी के नेताओं से जो हमको बागडोर मिल रहा है उनसे बातचीत की प्रक्रिया रख रहे हैं कि देश को तुरंत संभाला जाए क्या, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बोले मुसलमान देश घोषित कर देंगे, हम हिंदुओं को इस देश से निकाल देंगे। जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने के बाद में यहां एक नया राज्य बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों इस प्रोग्राम को रोका गया, भारत के आर्थिक उदारीकरण को देश में? दोस्तों जागरूक रहें, होश में रहने दें और होश में रहें। ये पूरा देश रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे, जो हिंदू भाई मुसलमान बने हैं उनका पुनर्वापसी करेंगे, स्वागत करेंगे, इस देश में हिंदुत्व में लाएंगे उन लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आप समीर जी के साथ रहे। ये पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों फिर भारत को अव्वल नंबर पे लेकर के आएंगे। फाइनेंशियल हमने 47 में आज़ादी पाई है और अब आज हम लोग आर्थिक आज़ादी पाएंगे 1947 के बाद में। धन्यवाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की। और हम लोग देख रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, हम लोग सही जवाब अपने कार्य योजना से जुड़े हैं और सही जवाब चाहत भी रखते हैं बिना कोई नुकसान का। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।